बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमारे मुल्क भारत में मस्जिदें तोड़ने का सिलसिला जारी है। मस्जिदें शहीद की जा रही हैं, कहीं पर ज़बरदस्ती आम लोगों के ज़रिए तोड़ दी जा रही है, तो कहीं हुकूमत के ज़रिए गिराई जा रही है। ये एक सिलसिला चल पड़ा है। मथुरा में, नौगांव में एक मस्जिद को हमला करके नुकसान पहुंचाया गया। उत्तराखंड के हरिद्वार में इसी हफ्ते जुमा के दिन नमाज हो रही थी, उसमें कुछ सरपसंद हुकूमत के सरपरस्ती में सरपसंदों ने मस्जिद में घुस गए, लोगों को गालियां बक्की। नमाजियों की जुमा का वक्त था, नमाज हो रही थी। उसके बाद तमाम लोगों को भगा के मस्जिद को नुकसान पहुंचाया। इससे कबल भी आपने सुना होगा कि राम मंदिर के नाम पर चंदा करने के लिए मध्य प्रदेश में एक दिन दहाड़े एक मस्जिद पर चढ़कर उसके गुंबद तोड़े जा रहे हैं। उसके बगल में एक मकान है जिसको बाकायदा तोड़ के मुंहदम कर दिया गया। अभी एक खबर आ रही है कि दिल्ली की 4 तारीखी मस्जिदों को दिल्ली गवर्नमेंट ने सेंट्रल वेस्टा प्रोजेक्ट के तहत जिस प्रोजेक्ट में 4 मस्जिदें आ रही हैं, उसको भी तोड़ने का हुक्म दे दिया है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने कहा कि हमको मालूम है कि उस प्रोजेक्ट में इन 4 मस्जिदों को निशाने पर रखा गया है। वो तारीख़ी मस्जिद है। एक मस्जिद इंडिया गेट के पास जाबिदगंज मस्जिद है। दूसरी मस्जिद नायब सदर जमहूरिया हिंद की रिहाइशगाह के ग्राउंड में है। तीसरी मस्जिद कृषि भवन और चौथी मस्जिद उद्योग भवन के अहाते में है। इन मस्जिदों को गिराने का हुकूमत ने प्रोग्राम बनाया है। मस्जिदों को गिराने का सिलसिला तो शुरू से ही नज़र आता है। यूपीए गवर्नमेंट का दूसरा टर्म 2004 से 9 तक के दरमियान में दिल्ली में जनकपुरी में एक 200 साल पुरानी मस्जिद, 2 मंजिला मस्जिद को डीडीए ने पूरे अमले के साथ पहुंचकर दिन दहाड़े गिरा दिया और किसी भी न्यूज़ चैनल ने उस मस्जिद का तज़किरा तक नहीं किया। उसी तरह उस वक्त महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की हुकूमत थी, वहाँ पर भी रात ही रात एक मस्जिद को घेर करके सुबह होने से पहले, फजर होने से पहले गिरा के मिस्मार कर दिया गया। अभी यूपी में 2 मस्जिदों को हुकूमत के ज़रिए गिराया गया। तो ये सिलसिला चला हुआ है और आपको मालूम है कि यहाँ की हमारी अदालतें भी फौरी तौर पर कोई फ़ैसला करने में से गुरेज करती हैं। बाबरी मस्जिद का मामला था, उसे दिन दहाड़े ताला लगाया गया, उसमें पूजा करने की इजाज़त दी गई। 1992 में बाकायदा उसे शहीद कर दिया गया और फिर 2019 में उसको मंदिर ट्रस्ट के हवाले कर दिया गया। राम मंदिर के लिए दे दी गई ज़मीन अदालत के ज़रिए।
इस मस्जिद में देश की आज़ादी के 1 साल बाद ही 22-23 दिसंबर की दरमियानी रात को अयोध्या में वाक़ बाबरी मस्जिद में इशा की नमाज़ ख़त्म होने के बाद गुंबद के रास्ते, जो गुंबद में बड़े बड़े सुराख थे, उसके रास्ते घुसकर चंद साधुओं ने राम और सीता की मूर्ति मस्जिद के मिंबर पर रख दी। सुबह जब लोग फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए बाबरी मस्जिद में पहुँचे तो लोगों ने देखा, मूर्तियों को देखा तो लोग हैरान रह गए और तमाम लोगों को ख़बर की। तमाम लोग जमा हुए, मामला तूल पकड़ने लगा। फिर ज़िला इंतज़ामिया पहुंची और कलेक्टर के नायर उस वक्त अयोध्या में थे, वो भी पहुंचे। उन्होंने मूर्ति हटाने के बजाय मस्जिद में ताला लगा दिया और मुसलमानों से कहा कि आप जाइए, अदालत से फ़ैसला लीजिए। बाद में जब उन पर ज़ोर पड़ने लगा तो कलेक्टर ने इस्तीफ़ा दे दिया। अब बाद में वो जनसंघ के टिकट पर वो उनकी बीवी चुनकर पार्लियामेंट में पहुंच गया। तो ये एक साजिश थी और वो वक्त आज़ादी के 1 साल बाद का है। और बाद में जो उस मस्जिद के साथ हालात पेश आए, इसमें सबसे बड़ा कसूर तो हमारे वो मुस्लिम रहनुमा हैं जिन्होंने आज़ादी में हिस्सा लिया, हुकूमत में भी शामिल रहे, लेकिन उनकी एक आवाज़ कहीं भी सुनाई नहीं दी। अगर वो चाहते तो मस्जिद से मूर्ति उसी वक्त निकाली जा सकती थी और मस्जिद को वागुजार करके मुसलमानों के हवाले किया जा सकता था और लोग आज भी उसमें 5 वक्त की नमाज़ अदा करते रहते। लेकिन हमारे उस वक्त तहरीक आज़ादी के लीडर मौलाना हुसैन अहमद बंदी भी मौजूद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मौजूद थे जो हुकूमत में भी शामिल थे, और मौलाना हसरत मुहानी भी थे जो 1952 में MP भी बने थे। तो ये तमाम लोग, बड़े लोग मौजूद थे, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई बयान उस वक्त नहीं आया और ना लोगों ने सुना। अगर उस वक्त ये लोग वज़ीर आज़म नेहरू पर दबाव डालते तो उम्मीद थी कि मस्जिद उसी वक्त उनको मिल जाती, लेकिन उस वक्त ये लोग खामोश रहे और इसी का नतीजा हुआ कि एक तारीख़ी 400 साल पुरानी तारीख़ी मस्जिद मुसलमानों के हाथ से निकल गई और कोई आह भी करने वाला नज़र नहीं आया। 1986 में वो मामला अयोध्या की मुकामी अदालत में पड़ा रहा। 1986 में जब राजीव गांधी मुल्क के प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त एक 6 फरवरी की शाम को 4:40 पर अयोध्या की मुकामी अदालत ने एक फ़ैसला सुनाया और कहा, फ़ैसले में कहा कि मस्जिद को राम भक्तों के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग जा कर के राम और सीता का दर्शन कर सकें। ये फ़ैसला 4:40 पर सुनाया गया ताकि मुसलमानों को मौका ना मिले कि फौरी आगे कार्रवाई कर सकें। नतीजा ये हुआ, और ये एक साजिश रची हुई, नतीजा ये हुआ कि लोग, और ये साजिश के तहत ये था कि वहाँ दिन भर कांग्रेस के लोग और बीजेपी के लोग बड़ी तादाद में अयोध्या में जमा थे और बहुत बड़ी तादाद में चैनल वाले, अखबारी रिपोर्टर, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और इसकी खबर मुसलमानों को नहीं थी। और जब 4:40 पे हुक्म होता है तो फ़ौरन मस्जिद का ताला तोड़ करके और उसमें लोग घुस जाते हैं और तमाम लोग
मुसलमान तमाशा देखते रहते हैं। उस वक्त अदालत ने जो फैसला सुनाया था वो ये था कि मुसलमानों को इस इलाके से, इस मस्जिद से 200 गज दूर रखा जाए। अगर वो इसमें दाखिल होंगे तो वो कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के तहत उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। ये फ़ैसला 1949 में फैज़ाबाद की मुकामी अदालत ने सुना दिया था, जिस वक्त मस्जिद में ताला लगाया गया और अदालत ने उस मस्जिद के गेट पर एक कारिंदे को बैठाया अदालत के हुक्म से, जिसका काम ये था कि वो मस्जिद के सुराख से झांक करके देखता रहता था कि मूर्ति अपनी जगह है कि नहीं। उसकी हिफाजत के लिए अदालत ने ये कर दिया कि वहाँ एक कारिंदे को बैठाया और मुसलमानों को 200 गज दूर तक आने की परमिशन नहीं थी मस्जिद तक। और जब वहाँ पूजा पाठ होने लगा तो अदालत ने फैसला दिया और बल्कि ये भी कहा कि जिस हालत में है उसी हालत में ये रहना चाहिए। मस्जिद अपनी हालत में मौजूद थी, लेकिन वो पूजा पाठ के लिए खोल दी गई। उसके बाद 1992 का 6 दिसंबर का वो वक्त आया जब नरसिम्हा राव वहाँ के जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने कांग्रेस के, तो मस्जिद 5 लाख लोगों को वहाँ कार सेवा के नाम पर जमा किया गया और टीवी की चैनल के कैमरे के रोशनी में, कैमरे के सामने तमाम बड़े लीडर जो आज हुकूमत में शामिल हैं, जिनकी बनाई हुई पार्टी आज हुकूमत कर रही है, ये तमाम लोग वहाँ मौजूद थे और तमाम भीड़ को पूरी तरह उकसा रहे थे कि मस्जिद को तोड़ करके ज़मीन बोस कर दिया जाए। और वही हुआ। उस वक्त नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, उन्होंने 22,000 फोर्स का अयोध्या में लगा रखी थी। लोगों ने समझा कि शायद मस्जिद की हिफाजत के लिए है, लेकिन नहीं, वो 22,000 फौज का काम ये था कि वो किसी किस्म का जो भीड़ मस्जिद तोड़ रही थी उनके ऊपर कहीं से कोई हमला ना होने पाए, उसकी हिफाजत के लिए। और फिर जब 3 दिन तक मस्जिद को शहीद किया जाता रहा और वहाँ से एक एक ईंट, एक एक मुट्ठी बालू तक लोग उठा करके 5 लाख की भीड़ उठा करके लेके चली गई, बराबर साफ़ हो गया। और तीसरे दिन वहाँ पर इंजीनियरों के ज़रिए रामलला के लिए एक बॉर्डर और एक इमारत जो है जो ज़मीन से कुछ ऊपर तक बना दी गई और वहाँ चादर टांग दिया गया और एक चौकी पर उनकी मूर्ति को रख दिया गया। फिर अदालत से में मुसलमान गए तो अदालत ने कहा कि ठीक है, अब तो माने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी हुई है कि मस्जिद उसी हालत में रहनी चाहिए, लेकिन ठीक है, अब फिर अदालत ने हुक्म दिया कि ठीक है, इसको अब उसी हालत में रखा जाएगा, यहाँ मंदिर नहीं बननी चाहिए। फिर ये मुकदमा आगे चलता रहा। उसके बाद आकर के वो वक्त भी आया जब अदालत के सामने तमाम गवाहियाँ हुई और तमाम सबूत पेश किए गए। ये साबित हो गया कि मस्जिद, अदालत में तस्लीम किया कि ये मस्जिद है, यहाँ नमाज होती थी और इसमें मूर्ति रखना भी गलत है, ये मुजरिमाना हरकत है। अदालत ही ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने, कि जिन लोगों ने मस्जिद शहीद किया वो भी मुजरिम है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। उसके बाद भी कहते हैं कि अदालत ने मस्जिद को मंदिर के लिए ये कर दिया कि यहाँ राम मंदिर बननी चाहिए और मस्जिद के लिए 5 एकड़ ज़मीन वहाँ से कुछ दूर पर हटा करके हुकूमत को कहा कि दे दिया जाए। हुकूमत कारिंदे मस्जिद में भी आ गए और वो अपना काम कर रहे हैं और यहाँ जो उनको हासिल करना था वो हासिल कर लिया। अब उसको देखा देखी जब इस तहरीक को चला रहे थे सैयद शहाबुद्दीन मरहूम, ये इंडिया का मुस्लिम इंडिया के एडिटर, साबिक MP, वो उन्होंने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बना रखी थी जो इस तहरीक को ज़िंदा किए हुए थे ताकि मस्जिद पर कोई नुकसान न पहुंचने पाए। लोगों ने उस वक्त भी, मुस्लिम लीडरों ने उनकी काफ़ी मुखालफत की थी कि अगर एक मस्जिद हम लोग दे दें तो तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा और इसके नाम पर दंगा होता रहता है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन लोगों ने देखा, लेकिन उन्होंने उस वक्त कहा था, लोग कह रहे थे कि मस्जिद को देख के मुसलमान को अपना पीछा छुड़ा लेना चाहिए, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि
अगर एक मस्जिद हम दे देंगे तो फिर बाद में ये लोग और मस्जिदों पर भी दावा करेंगे। आज आप जब मस्जिद उन लोगों के हवाले हो गई, सुप्रीम कोर्ट ने उनके हवाले कर दिया, उसके बाद आपने देखा कि अब उन लोगों ने मथुरा की ईदगाह मस्जिद और बनारस की ज्ञान वापी मस्जिद पर भी केस दायर कर दिया। और इत्तेफाक से अदालत ने भी उस केस को एक्सेप्ट कर लिया, जबकि 1992 में का इबादतगाह कानून जो है एक पास हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि आज़ादी के बाद से, उसमें कहा गया उस कानून के तहत कि आज़ादी के बाद से जो इबादतगाह मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, जो भी एक चर्च, जो भी है, वो जिस हालत में उसी हालत में रहेगा, अब उसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन उसके बाद भी अभी ईदगाह पर, मथुरा की ईदगाह और जो बहुत पुरानी मस्जिद है, और बनारस ज्ञान वापी जो काफ़ी पुरानी मस्जिद है, इस पर इन लोगों ने अदालत में केस दायर किया, ये हुकूमत करने वाले के कारिंदों ने। तो इत्तेफाक है कि अदालत ने भी उस कानून को नज़रअंदाज करते हुए उस दरख्वास्त को एक्सेप्ट कर लिया और वही कार्रवाई शुरू की जो बाबरी मस्जिद की में मूर्ति रखने के बाद जिस तरह का अदालत का रुख था, ठीक वही रुख इसमें भी अपनाया जा रहा है। इससे समझ में आता है कि आने वाले वक्त में इन दोनों मस्जिदों पर भी खतरा हैं। उसके अलावा भी तमाम मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, ये की जा रही है। इससे पहले भी, जबकि अब जो लोग हुकूमत में हैं, इनका तो एक ही मिशन है और उस मिशन के तहत ये लोग काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या कर्नाटक में, अभी उत्तराखंड में और दिल्ली में अब ये मस्जिदों को सिलसिलावार ही शहीद करने, तोड़ने और उसको निशाना पर लेने, कहीं पर हाईवे के नाम पर, कहीं पर जो है तो प्रोजेक्ट के नाम पर मस्जिदों को हटाने की ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम आपको 2 मस्जिदों के बारे में और बताएंगे। कलकत्ता में जिस वक्त आज़ादी की जब मुल्क तकसीम हुआ, हिंदुस्तान पाकिस्तान यहाँ, तो काफ़ी मस्जिदें शहीद कर दी गई थी। काफ़ी खून खराबा भी हुआ था, ख़ास करके पंजाब में और कलकत्ते में बहुत बड़ी तादाद में मुसलमानों का कत्लेआम भी हुआ था। बहुत मस्जिदें शहीद कर दी गई थी और बहुत सी मस्जिदों पर तो बाकायदा कब्ज़ा हो गया। जो आज भी वो मस्जिदें हैं, कलकत्ते की तो मस्जिद लगभग वागुजार हुई, मगर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बहुत सी मस्जिदें ऐसी हैं जो आज भी मुसलमानों के हाथ में नहीं है। या तो वो लोगों के कब्ज़े में है, या सरकार के कब्ज़े में है, या ताला लगा हुआ, उसमें नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं है। इस तरह काफ़ी मस्जिदें हैं। इस कलकत्ते में एक मस्जिद दमदम एयरपोर्ट के पास थी। दमदम बस्ती वहाँ की एक ऐसी बस्ती है जहाँ मुसलमान काफ़ी तादाद में रहते हैं, और वो एयरपोर्ट जो है, तब उसका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम हो गया, पहले दमदम एयरपोर्ट ही कहा जाता था। तो नरसिम्हा राव के वक्त में उस एयरपोर्ट को तोसी करने का प्रोग्राम बना, तो ये गए, जा कर के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव वहाँ से उनका इफ्तिताह करके, उद्घाटन करके चले आए। जब वसी होने लगा एयरपोर्ट, तो रनवे जो बनाया गया, रनवे की एक सड़क उस बस्ती के करीब आ गई, जिस बस्ती दमदम बस्ती जो थी, वहाँ पर एक पुरानी काफ़ी कदीम मस्जिद थी। उस मस्जिद से वो रनवे का रोड आके लग गया। मुसलमानों ने देखा कि अब तो ये बड़ी परेशानी वाली बात है, और फिर उस वक्त बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत थी, ज्योति बासु वहाँ के वज़ीर आला थे। मुसलमानों को वक्त उनसे मिला, उन्होंने मुसलमानों से कहा कि देखिए, ये एक प्रोजेक्ट, ये वसी हुआ एयरपोर्ट, अब इसकी तोसी का मामला है, अब ये मस्जिद आपकी आ गई, आप लोग सोचिए कि उसको वहाँ से मुंतकिल कीजिए। तो मुसलमानों ने इनकार कर दिया, तो वो भी खामोश हो गए, वज़ीर आला ज्योति बासु। उसके बाद ये मुसलमान, लेकिन वो तो खामोश हो गए वहाँ के वज़ीर आला, लेकिन सेंट्रल में जो कांग्रेसी हुक्मरान थे, वो बार बार उन पर दबाव बना रहे थे कि मस्जिद उतरवाइए, मस्जिद को हटाइए। अब ये उनके लिए, ज्योति बासु के लिए एक बड़ी भारी आजमाइश थी। मुसलमानों को एक वक्त शहीद आलम साहब की क़यादत में दिल्ली गया। उस वक्त यूपीए की हुकूमत थी, कांग्रेस की क़यादत में हुकूमत चल रही थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, और तामीरात के और हवाई जहाज़ के मंत्री थे डीएमके
के मिस्टर बालू, उनसे ये बात मुसलमानों का जाके मिला कि मस्जिद को किसी तरह बचाया जाए, लेकिन उन्होंने मुसलमानों की बात पर तवज्जो नहीं दिया, उन बात से इनकार कर गए। काफ़ी मुसलमान परेशान हुए। फिर वो दिल्ली में उस वक्त रेल मिनिस्टर थे लालू प्रसाद यादव रेल मिनिस्टर थे। उनसे ये मुसलमानों को वफ्द मिला, उनसे कहा कि देखिए ऐसी बात है कि वहाँ मस्जिद जो है तो हटाने की बात हो रही है, तोड़ने की बात हो रही है। तो लालू प्रसाद इस बात सुन कर के काफ़ी खफा हुए, काफ़ी गुस्से में उन्होंने कहा कि अभी बाबरी मस्जिद का एक बवाल थमा नहीं है कि दूसरा बवाल ये लोग खड़ा कर रहे हैं। उन्होंने फ़ौरन जो है तो मिस्टर बालू के सेक्रेटरी को फ़ोन लगाया और कहा कि इसको फ़ौरन बात कराओ हमसे मिनिस्टर से। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा कि मिनिस्टर साहब चेन्नई गए हुए हैं और अभी उनका वो जहाज़ पर हैं, अभी जहाज़ यहाँ लैंड नहीं किया है। उसके बाद उन्होंने मुसलमानों से कहा कि ठीक है, हम इसको देखते हैं, आप लोग जाइए, हम इसको रोकने की कोशिश करेंगे। फिर वहाँ से लोग चले आए। आने के बाद यहाँ का ये लोग जो हैं तो मुसलमानों का वक्त जो है तो उस वक्त फिर वहाँ से लौटने के बाद जो है तो ये बंगाल आया। बंगाल में जो है तो ये ज्योति बसु ने ये किया कि ठीक है, इसको कहते हैं कि एयरपोर्ट को जो है तो मस्जिद अपनी जगह रहेगी, रनवे का जो रोड है उसको हटा दिया जाएगा। तो खैर आज मस्जिद मौजूद है। ऐसा भी वाक़या हुआ। और एक और मस्जिद वहीं कलकत्ते के जो मेदिनीपुर में पड़ती है सुधा मस्जिद, उसका भी वाक़या है। उस वक्त बंगाल में लेफ्ट फ्रंट की हुकूमत थी, बुद्धादेव भट्टाचार्य जो है तो वहाँ के मुख्यमंत्री थे। वो मस्जिद नेशनल हाईवे जो बन रही थी वो मेदिनीपुर में, कलकत्ते से काफ़ी दूर, वहाँ पर वो रोड आकर के एक मस्जिद के पास पहुँच गई। अब मस्जिद का वज़ू खाना और गेट रोड के अंदर आ गया। अब ये रोड अथॉरिटी ने कहा कि मस्जिद हटाइए। मुसलमान काफ़ी परेशान हुए। मुसलमान उस वक्त वहाँ से जो है तो गए, वो वज़ीर आला भट्टाचार्य से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए ऐसी बात है और मस्जिद हमारी जो है तो सामने कहते हैं कि आ गई है। और मुसलमानों ने वज़ू खाना और गेट तोड़ दिया। लेकिन उसके बाद जब इनसे कहा तो इन्होंने कहा कि नहीं, तो रोड घसका के बनाई जाएगी और मस्जिद अपनी जगह रही। उन्होंने मेदिनीपुर के कलेक्टर को फ़ौरन फ़ोन लगाया और ये कहा, साफ कहा, ज़ुबानी हुक्म दिया कि मस्जिद को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि बस हम यही चाहते हैं। और उसके बाद लोग आए। आज भी दोनों मस्जिदें कलकत्ता की महफूज हैं, लेकिन और इलाकों में जहाँ जहाँ फासिस्ट लोगों की हुकूमत है या कांग्रेसियों की हुकूमत है वहाँ भी मस्जिदें उसी तरह गिराई जा रही। यूपीए के दौर में कई मस्जिदें, दिल्ली की शानदार मस्जिद जनकपुरी की मस्जिद 2 मंजिला पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया। महाराष्ट्र में कांग्रेस ने अब मस्जिद रातों रात तोड़वा दिया। और अब इनका दौर आया, इनका तो एक निशाना ही है, एक मिशन ही है, ये अपना काम कर रहे हैं। अब ये 4 तारीखी मस्जिदें दिल्ली की हैं। वहाँ के दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहमतुल्लाह खान ने कहा कि हम इसके लिए हाई कोर्ट तक जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब हुकूमत, जिन लोगों की फासिस्टों की जो हुकूमत आ चुकी है, जिनका मिशन ही यही है मुसलमान और मस्जिद और मदरसे, तो फिर ये कैसे बचा पाएंगे। उम्मीद है कि ये 4 तारीखी मस्जिदें भी जल्दी तोड़ दी जाएंगी और एक नया हादसा फिर लोगों के सामने आएगा। अब इसका रिजल्ट क्या होता है अब देखा जाए।